तो जो हम आयरन पे सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हम वो ग्रुप्स कवर कर रहे हैं जो बेसिकली आर एट रिस्क ऑफ आयरन इनएडिक्वेसी और आयरन डिफिशिएंसी। नमस्कार, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इस पेज पे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स लेके आती हूँ एंड टिप्स लेके आती हूँ। तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहले ग्रुप्स हमने कवर किए लास्ट वीडियोस में वो प्रेग्नेंट विमेन, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, विमेन विद हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर्स कवर किए हैं। इनके रीजंस पिछली वीडियोस में दिए गए हैं जो आपके पेज पे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है जो आयरन इनएडिक्वेसी या आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क पर है उनमें है पीपल विद कैंसर। ये देखा गया है कि 60% ऑफ पेशेंट्स विद कोलोन कैंसर हैव आयरन डेफिशिएंसी एट डायग्नोसिस एंड इट इज़ प्रोबेबली ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस। जो प्रेवलेंस है आयरन डेफिशिएंसी का इन पेशेंट्स विद अदर टाइप्स ऑफ कैंसर इट कैन रेंज फ्रॉम 29% टू 46%। जो मेन कॉजेज़ होते हैं आयरन डेफिशिएंसीज के इन पीपल विद कैंसर आर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, यानी क्रॉनिक डिजीजेस सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, ऐसे में अनीमिया डेवलप होने की संभावना रहती है। तो वही कॉज यहाँ पे भी होता है। साथ साथ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया भी कैंसर में अनीमिया के आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डेवलप होने का कॉज हो सकता है। However, chronic blood loss and deficiencies of other nutrients due, for example, to cancer-induced anorexia. Anorexia मतलब कि बंदा जो है ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है, बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ही वेरी लो बॉडी वेट हो जाता है विद एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड अ फ्लॉड वे ऑफ सीइंग देयर बॉडी। इसीलिए पेशेंट जो है खाना नहीं खा पाता ढंग से, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। उसके बाद ये एग्जैजरबेट कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी इन दिस पॉपुलेशन, कैंसर वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट है पीपल हु हैव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स और हैव हैड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी। ऐसे जीआई डिसऑर्डर्स जैसे कि सीलियाक डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, या फिर जिन्होंने सर्जिकल जीआई प्रोसीजर्स लिए हैं जैसे कि गैस्ट्रेक्टमी या इंटेस्टिनल रिसेक्शन, इनमें आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिसऑर्डर या सर्जरी रिक्वायर करती है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और रिजल्ट्स इन आयरन मेल अब्जॉर्प्शंस और ब्लड लॉस इन जीआई ट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन हो जाता है लो आयरन इनटेक का एंड हाई आयरन लॉस का, दैट कैन लीड टू अ नेगेटिव आयरन बैलेंस, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली स्मॉलर एंड पेलर देन नॉर्मल हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। द टॉपिक डज नॉट एंड हियर, सो स्टे ट्यून्ड।